periodic properties of elements. Yes. Yes. अब बेटा आज से आप जो पढ़ने जा रही हो वहाँ से आप सारे तत्वों की गुणधर्म के बारे में सीखने जा रहे हैं। Yes, तो 1 2 3 करके यदि हम लोग 8-10 पॉइंट पर चर्चा करेंगे और सबका आधार यही से स्टार्ट होगा जो पहला पॉइंट होगा। तो सबसे पहले बात में परमाणु त्रिज्या क्या है? So now we will discuss about the atomic radius. Ready, बेटा? Yes, sir. Consider. अगर मैं परमाणु त्रिज्या में से परमाणु शब्द हटा दूं तो आप सभी स्टूडेंट त्रिज्या के बारे में जानते हैं। Yes, sir. कि किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके सर्कल पेरेंट्स को मिला दिया जाए तो जब ये दूरी त्रिज्या है। ये सबको पता है। दिस इज द सेंटर, दिस इज द सर्कमफेरेंस, यानी किसी हिंदी में आप परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। अब आओ बेटा, अब अगर आपको इतना भी आता है तो परमाणु त्रिज्या क्लियर है, क्योंकि आपको पहले चैप्टर में पढ़ाते हुए बता चुका हूँ कि एटम स्फीयर होता है। और एटम का जो सेंटर है बताओ वहाँ रहता है न्यूक्लियस। रहता है नहीं रहता है। और अब न्यूक्लियस के बाहर होती है बंद कक्षाएं और ये बंद कक्षाओं में रहता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप किसी परमाणु की त्रिज्या जानना चाहते हो तो आप पहले ये देख लो कि नाभिक के बाहर उसका इलेक्ट्रॉन कौन से सबसे बाहरी कक्षा में है। अब आप कहोगे सर बाहरी क्यों? तो मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हुए बताया था कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही परमाणु के गुण का निर्धारण करता है और नहीं। जैसे ऐसे समझ लो, तुम अपने घर को एटम मान लो। तो घर के केंद्र में दो लोग रहते हैं मोस्टली, एक तुम्हारी मम्मी और दूसरा घर के बच्चे। तो मम्मी को मान लो प्रोटॉन और बच्चों को मान लो न्यूट्रॉन। ये लोग रहेंगे घर में। अब पापा सुबह सूर्योदय हुआ नहीं कि अगर वो नौकरी करते होंगे तो नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं, और अगर वो दुकान करते हैं तो दुकान की तैयारी में लग जाते हैं। और अब वो घर से ऊर्जा लेकर निकल जाते हैं और अगले शाम तक, मतलब जो शाम होगी तब तक वो घर के बाहर ही रहते हैं और फिर ऊर्जा भर के तब घर आते हैं। अब घर में क्या आएगा क्या जाएगा, किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ न्योता हकारी करना है, ये सब कौन तय करता है? पापा। इसका मतलब पापा कौन है? वो अर्निंग बॉडी है, वही तय करेगा कि पड़ोस में किसके यहाँ से संबंध रखना है, किसके यहाँ जाना है, ये सब वही तय करेगा। तो इस एटम के पापा कौन है? और वो रहते हैं सबसे आउटर मोस्ट वाले पापा चाहिए हमको, तो वी नीड आउटर मोस्ट। तो जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ कर रहा है तो अब वो सर्कमफेरेंस हो गया। तो वहाँ से लेके न्यूक्लियस वाली जो दूरी होगी अब तुम कह दो किसी भी परमाणु में नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होगी। अब
तुम्हें अगर क्वांटम संख्या प्रिंसिपल वाला याद हो, यही वहाँ 3 बार कही गई। याद है कि तो प्रिंसिपल क्वांटम और पढ़ाया गया। चलो याद है, पढ़े हो तो हम पीछे के दोनों छोड़ जाना है। अगर ये पढ़े हो तैयार हो तो मेंटेन रहेगा। मैंने क्या बोला था पिछले दिन, जो मेंटेन करके रहेगा वही क्लास में ज्ञान लेगा। जो मेंटेन नहीं करता है, एब्सेंट रहता है, उसके बदल नहीं आने वाले। अब उसको कभी आना ही नहीं। मतलब कठोर बात, और ये कठोर बात करना उचित है। दैट इज अ हार्ड थिंग्स। अगर आपने बेस पर काम नहीं किया, आप एब्सेंट थे, घूम रहे थे, मस्ती मार रहे थे, तो मारते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। अब लीजिए, बोले कैसे बोलना, अब यहाँ से किसी भी परमाणु नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट of electron is called atomic radius। ठीक है, अब आइए सबको पता चलिए तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसका लाभ हानि क्या है वो समझिए, क्योंकि हमें तो वो चीज चाहिए ना। अब आइए देखिए, समझाता हूँ और आपको पिछले दिनों के पढ़ाए जितने ज्ञान होंगे फटाफट आपका काम बनेगा। ये देखिए, मैंने पहला समूह ले लिया है और पहला समूह लिया हूँ तो इसके सारे तो आपको याद हो गए होंगे। हलीना यानी हाइड्रोजन, लिथियम, अब बताओ इसका एटॉमिक नंबर बताओ। अब अगर मैं यहाँ से करूँ तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पहली कक्षा है। आप बताओ सब में न्यूक्लियस रहेगा, ये इसकी पहली कक्षा है। अब पीरियडिक टेबल का लाभ बताओ, जो दूसरे पीरियड में उसका दूसरा है, तीसरे में तीसरा है, जो 7वें में है ये सब पढ़ाया गया। 1 2 3 4 5 6 7। आप बताओ इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बताओ यहाँ आपको लोग देखो कैसा लाभ मिल रहा है। तो इसका अब सबका अगर मान लो कि ये न्यूक्लियस तो सबका न्यूक्लियस तो अंदर रहता है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या ये रही। अब ये न्यूक्लियस का लाइन खींच रहा हूँ, तो अगर ये रही अब थोड़ी बता दो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अब आप कहोगे सर इससे क्या लाभ आगे होगा, वही तो चर्चा करना है। पहले इतना में समझ आ गया जहाँ निकले उधर कैसे उसके नीचे, यदि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं if we go in the group graph of two lines, यदि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं
ठीक है। तो इनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। If we go in the group from up to down, so their atomic radius is simultaneously increasing. Simultaneously increasing. बता बेटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब चलो इससे क्या क्या हमको लाभ मिलने वाला है क्वेश्चन यहाँ देखो, ध्यान देखो। बोलो ये कौन है? न्यूक्लियस। बोलो न्यूक्लियस पर कौन सा अक्षर? अब यहाँ से बताओ पहले वाले सावर्त में जो तत्व रखे जाएंगे उनकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। अब यहाँ देखो बड़ी हो गई और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। अब यहाँ देखो इसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। कुछ भी आपने करना है तर्क समझो। बताओ इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर बताओ तो अपोजिट चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण बल। इनके और इनके बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण। बताओ भाई आकर्षण का क्या मतलब होता है? खींचना। यानी ये नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अब तुम लोग को जो फिजिक्स पढ़े हो तो मुझे मजा आएगा। बताओ अगर ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जो फोर्स लग रहा है बताओ वह केंद्र में लग रहा है। और हम पढ़े थे जिसे अभी केंद्र बल दे दिया जाए। पढ़े हो ना? तो देखो ये अब पहला चैप्टर जैसे तुमने फिजिक्स में एंट्री किया तुम्हें पढ़ाया गया था कि नेचर में 4 बल लगते हैं। अगर मास होल्डर है तो गुरुत्वाकर्षण, चार्ज होल्डर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और जिसे आपने कक्षा 6 से लेकर 10 तक पढ़ा है। बता हुआ बल होता है 1/4y Q1 Q2 वही इसका मान होता है 9 × 10⁹ और ये कांस्टेंट फैक्टर है तो बराबर हटाते हैं कांस्टेंट हट जाएगा। दोनों गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के यही बता रहा है ना। अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और दूरी घटेगी तो देखो कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी कि हम जैसे जैसे समूह में ऊपर से परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो बताओ जैसे जैसे ये परमाणु त्रिज्या इंक्रीज कर रही है यानी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन दोनों के बीच लगने वाला ये जो आकर्षण बल है बताओ वो घटता जा रहा है। अब तुम इस बात को हमारे ऊपर ले लो। हम है नाभिक, ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है और वो लास्ट कक्षा। तो मेरे यहाँ से इन लोगों की दूरी बताओ कम है। ऐसे धीरे धीरे जाओ बढ़ती जा रही है। अब अगर ये लोग कोई शैतानी करे तो बोलो इन पर कंट्रोल पहले आएगा। अब पीछे ही उड़ान बैठे हैं जो 2-4 झपकी रोजी ले लेते हैं तो जब वहाँ नजर जाती है तब उनको डांटना पड़ता है कि क्या कर रहे हो। महान व्यक्ति हैं। गुजरात में
पूरा सो नहीं पाते, रात में जो है पूरे गांव का हिसाब किताब करते हैं, इसलिए यही फर्क नहीं। तो बताओ उनका कंट्रोल कम हो गया, तो अब उनमें थोड़ा हलचल हो रही है, बड़े लोग पे हलचल कम हो रही है। दे आर वेरी क्लोज, तो सब कुछ हो रहा है क्या? अब इससे क्या निकलता है निष्कर्ष कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागना तो बताओ ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागना और इनको यानी इनको इलेक्ट्रॉन त्यागना एकदम सरल है, यानी इनको कम ही ऊर्जा दे दोगे पर से निकल जाएंगे। बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन त्यागना धातु का गुण है, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसकी क्रियाशीलता अतः ये सबसे कम क्रियाशील होगा, और अब धीरे धीरे क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी और इनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगा। अतः सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होगा और सबसे कम ये रिएक्टिव होगा। अब दूसरी तरफ तो इनके यौगिक बनाने की दर ज्यादा होगी, अब ऑक्सीडेशन में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगा, मेटेलिक कैरेक्टर धातु का गुण सबसे ज्यादा इसमें होगा, यानी धातुता का गुण लगातार बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात आए तो ये सबसे पहले ग्रहण करेगा, यानी धातु का गुण इसमें सबसे ज्यादा है और इसमें धातु का गुण सबसे कम है। इसका फर्क पड़ा कि होता चला। ध्यान में परमाणु तेजा क्यों बढ़ रहे हैं? अब कोई समस्या चल बेटा, तो ज्ञान के परमाणु तेजा बढ़ती जा रही है, हो गया नोटिंग कर लिया। अब चलो जरा पीरियड में चलते हैं। आवर तैयार है? आओ हम पीरियड उठाते हैं सेकंड। बताओ इसके आगे कौन कौन ग्रुप होगा? सबको लिथियम के बाद नाइट्रोजन। अब इतना हो गया, इतना में काम किया जाए। बताओ इसका परमाणु 3 है। अब यहाँ बोर्ड में बताओ अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करूँ तो 1s2 और एक बेरिलियम का करूँ 2s2। अब बताओ अगर मैं बोरान का करूँ और अब बताओ अगर मैं निहान तक चला जाऊँ तो 2p6 हो जाएगा कि अब आप देखो जिसका पीछे का नहीं याद है गायब है तो अब वो सब नहीं समझेगा, इसीलिए कि जो रेगुलर होकर पढ़ लेगा बस उसकी गाड़ी पार, नहीं तो खुद अपना जाम करेगा। अब आप जरा देखते हैं कि परमाणु तेजिया पर क्या प्रभाव है। याद करो परमाणु तेजिया जिसे कहा गया था तो जब तो किसी पीरियड में जा रहे हो, चाहे दूसरे में जा रहे हो, चाहे तीसरे में जा रहे हो, तो देख रहे हो ग्रुप चेंज हो रहा है, आवर्त नहीं बदल रहा है। और मैंने शुरू में पढ़ाया था कि आवर्त कक्षा की संख्या बताती है, और आज कह रहे हो नाभिक से कक्षा की दूरी परमाणु त्रिज्या है। तो देखो अगर ये नाभिक है तो इसकी भी त्रिज्या वही है, इसकी भी इसकी भी। अब आप लोगों सर बढ़ गई, बढ़ नहीं गई, ये भी दूसरे कक्षा है।
कि तीसरा लिखा हुआ है? तो बोलो अगर जो छठा में है जो 26 है बोलो उसकी भी तो वही है। तो इस नाते अगर देखो तो बताओ सबकी त्रिज्या तो समान है। तो अगर तो कॉमन सेंस से देख रहे हो तो ये कहोगे कि सर जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो इनकी परमाणु त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कह नहीं सकते हो, कोई भी कह सकता है। क्यों? क्योंकि नाभिक से बाहरी कक्षा की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीज है जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। कौन सा? ऊपर देखो, आकाश। हाँ मिले जो मेरा तुम्हारा। ऊपर देखो, ऊपर क्या है? कि यह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। अब इनके लिए बताओ, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट हो गया तो बताओ अब ये खाली इस पर न निर्भर करेगा। चलो बस बोर्ड में रहो बेटा, घबराना नहीं, घबराना नहीं है। बताओ 3 4 5 क्या एक तो पढ़े तो समझो। बताओ जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे थे एटॉमिक नंबर लगातार बदल रहा है। अब तुम्हें पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। क्या याद है? तो अगर मैं लिथियम के केस में चलूं तो लिथियम के अंदर बताओ नाभिक में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन हमको तो बाहरी कक्षा चाहिए था। तो बाहरी कक्षा में बताओ केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो Q1 का मान 3 हुआ, Q2 का मान 1 हुआ। राइट? तो बोलो इनके बीच जो बल लग रहा है वो 3 न्यूटन हो गया। हालांकि ये मैं समझने के लिए कह रहा हूँ कि आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 गुणे 10 के घात 24 कूलम। इसके पास 48 तो 4.8 गुणे 10 के घात 19 कूलम। लेकिन मैं इतना लंबा कैलकुलेशन न बता के सरल बेटा कहा। तो बताओ अगर मैं चला जाऊँ बेरिलियम में तो उसके नाभिक में 4 हो गए और बाहर में 2। अब ये बात बताओ 8। अब अगर मैं बुरहान में जाऊँ तो जितना अच्छा माहौल बताओ 15। अब आप ही बताओ कि जैसे जैसे मैं पीरियड में बाएं से दाएं जा रहा हूँ लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो बढ़ता जा रहा है। आओ जल्दी आओ। अब ये देखो यहाँ खड़े हैं, ठीक है? और ये इनका हाथ है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैं नाभिक हूँ। अब मैं इनका देखो 3 न्यूटन का बल लगाया हूँ। अब आप लगा रहा हूँ 8 न्यूटन। आप हटिए करना नहीं। अब लगा रहा हूँ 15। और मैं लगातार इनको अपनी ओर खींच रहा हूँ। तो ये आए तो वही लेकिन मेरी ओर झुकते जा रहे थे। तो आप बताओ पहले दूरी इतनी थी, कुछ समझ में आ गई? नहीं आ गई? यानी कि इसकी परमाणु त्रिज्या स्थिर नहीं रहेगी। परमाणु त्रिज्या अब पूछेगा जनरल क्यों? तो कहेंगे क्योंकि इनके नाभिक में और बाहरी कक्षा में आवेश की संख्या बढ़ती जा रही है और बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो जाता है।
इसलिए जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर झुकता जा रहा है, इसीलिए परमाणु त्रिज्या घटती है। अब घटती जाएगी तो बता यहाँ उल्टा दृश्य दिखेगा ना। यदि कि इनका अब इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण है वह सबसे अंतिम वाले से ज्यादा है, सबसे अंतिम वाले का तो फिर इसका मतलब कि इनके जैसे गुण का ठीक उल्टा, यानी अब यहाँ धातु का गुण घटता जा रहा है और अब धातु का गुण बढ़ता जा रहा है। अब कोई डाउट तो नहीं है? तो बोलो अब क्या लिखोगे? आवर्त में पानी से परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, ये ऐसा बताएं। हो जाएगा?